टैरिफ वॉर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा लगता है हमने भारत को खो दिया। ट्रंप की पोस्ट पर विदेश मंत्रालय का टिप्पणी करने से इनकार। ट्रंप के एडवाइजर पीटर नवारो के बयान को बताया गलत। ट्रंप के टैरिफ पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, कहा घबराने की जरूरत नहीं है, बातचीत जारी है। जीएसटी रिफॉर्म का लोगों को लाभ मिलेगा, पीयूष गोयल बोले विपक्ष ने इसे लेकर झूठे आरोप लगाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा जीएसटी सुधारों का मकसद आम लोगों तक लाभ पहुंचाना है। जीएसटी सुधारों के बाद टाटा मोटर्स का ऐलान, 22 सितंबर से गाड़ियों में 75,000 से लेकर 1,45,000 तक की कटौती करेगा। पाकिस्तान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भविष्यवाणी, कहा जल्द खत्म होने वाला है पाकिस्तान का वजूद। गोरखपुर में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस बिफोर इंडिया प्रोग्राम में सीडीएस अनिल चौहान ने कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टारगेट चुनने की हमें पूरी आजादी थी। सीडीएस अनिल चौहान ने चीन के साथ सीमा विवाद को बड़ी चुनौती बताया, कहा पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर स्ट्रैटेजी भी हमारे लिए चैलेंज है। बिहार पर केरल कांग्रेस की एक्स पोस्ट पर हंगामा, केरल कांग्रेस ने बिहार की तुलना बीड़ी से की। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा और कितना गिरेगी कांग्रेस। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले कांग्रेस का असली चरित्र यही है। कांग्रेस के बयान से तेजस्वी ने किनारा किया, कहा कांग्रेस की बीड़ी पोस्ट का हम समर्थन नहीं करते। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने कहा बिहारियों को छोटा दिखाना कांग्रेस की आदत है। अखिलेश यादव बोले मैं बीड़ी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा, हमारे यहाँ बीड़ी से 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। लालू यादव का पीएम मोदी पर हमला, कहा यह गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा निराशा में बेतुकी बातें करते हैं लालू यादव। एनडीए में सीट बंटवारे से पहले उपेंद्र कुशवाहा का शक्ति प्रदर्शन, पटना के मिलर ग्राउंड में महारैली की। उपेंद्र कुशवाहा की जेडीयू को सलाह, वक्त रहते नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी चुन लें। तेज प्रताप यादव बोले मेरा आरजेडी से कोई वास्ता नहीं है, महागठबंधन के लोग मेरे साथ आ रहे हैं। जोधपुर में आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक, 32 संगठनों के पदाधिकारी हो रहे हैं शामिल। मौलाना महमूद मदनी ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया, कहा ज्ञान वापी जैसे कई मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। मौलाना मदनी के बयान का बीजेपी ने स्वागत किया, कहा यह अच्छी बात है कि वो ज्ञानवापी और मथुरा काशी पर चर्चा के लिए तैयार हैं। पटना के सीएम भगवंत मान की तबीयत खराब हुई, मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। टीचर्स डे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 45 शिक्षकों को सम्मानित किया और कहा राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की अहम भूमिका है। टीचर्स डे पर सीएम योगी का बड़ा ऐलान, टीचर्स और अनुदेशकों का होगा कैशलेस इलाज। मध्य प्रदेश के शिक्षकों को चौथे वेतनमान का तोहफा, 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल हिंदुओं का अपमान करते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले भूटान के प्रधानमंत्री, द्विपक्षीय संबंधों पर बात हुई। पत्नी के साथ अयोध्या पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन किए। समर्थन जुटाने गुवाहाटी पहुंचे बी सुदर्शन रेड्डी, उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत का भरोसा जताया। बॉम्बे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर ने पद की शपथ ली। प्रदेश से गवर्नर और मुख्यमंत्री ने बधाई दी। अखिलेश यादव पर बयान को लेकर बीजेपी विधायक केतकी सिंह को सपा का कानूनी नोटिस, 15 दिन के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग। केतकी सिंह के बयान पर अखिलेश बोले मुझ पर टोटी चोर का आरोप लगा, इस बात को मैं कभी भूलूंगा नहीं। अखिलेश यादव की सरकारी गाड़ियों की ओवर स्पीडिंग पर 8 लाख का चालान, सपा प्रमुख बोले चालान करने वाला जरूर बीजेपी का होगा। अखिलेश यादव को यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर का जवाब, कहा चालान काटने वाला सिस्टम बीजेपी का नहीं है। मुंबई के पास करजत में बन रहे हलाल टाउनशिप पर विवाद, मानवाधिकार आयोग ने 2 हफ्ते में सरकार से जवाब मांगा। सोशल मीडिया पर विज्ञापन के बाद हलाल टाउनशिप का खुलासा, टाउनशिप से रेरा के गाइडलाइंस का भी उल्लंघन। हलाल सोसाइटी के विरोध में उतरा शरद गुट, रोहित पवार बोले जाति और धर्म के नाम पर ऐसा करना पूरी तरह असंवैधानिक है। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने सीएम फडणवीस को चिट्ठी लिखी और हलाल सोसाइटी के मामले में कार्रवाई करने की मांग की। शिवसेना नेता संजय निरुपम भी भड़के, कहा सुकूर एम्पायर हाउसिंग में जिहाद का खुला खेल है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और महिला आईपीएस में बहस हो गई। खनन रोकने गई अफसर को पवार ने वापस लौटने को कहा, अफसर ने पवार को पहचानने से इनकार कर दिया। आईपीएस अधिकारी से बहस पर अजीत पवार ने सफाई दी, कहा कानून व्यवस्था में हस्तक्षेप का इरादा मेरा नहीं था। संजय राउत ने अजीत पवार को घेरा, कहा सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा था इसलिए अवैध खनन को रुकवाया। कल गणेश विसर्जन को लेकर मुंबई पुलिस की खास तैयारी, 20,000 से ज्यादा पुलिस वालों की तैनाती होगी। गणपति विसर्जन से पहले मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिला धमकी भरा मैसेज, 14 पाकिस्तानी आतंकियों के घुसने की धमकी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में गणेश मंदिर में पूजा की, पत्नी के साथ हवन में भी हिस्सा लिया। शिवराज सिंह चौहान की देश के युवाओं से अपील, स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करें। उज्जैन में गणेश सवारी के दौरान लव जिहाद की झांकी पर हंगामा, धर्म विशेष के लोगों ने पथराव किया। मध्य प्रदेश के सागर में भड़काऊ नारेबाजी, ईद मिलाद उन नबी के जुलूस में सरतन से जुदा के नारे लगे। हरिद्वार में भी ईद मिलाद के जुलूस में हंगामा, आमने सामने आए हिंदू संगठन और मुस्लिम समाज के लोग। कानपुर में मुस्लिम समुदाय ने लगाए साइन बोर्ड पर हंगामा, हिंदू संगठनों ने ऐतराज जताते हुए कहा नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं मुस्लिम। सिद्धार्थनगर में भी लगे सरतन से जुदा किनारे, हिंदू संगठनों ने शिकायत की, ईद मिलादुन नबी पर निकला था जुलूस। देवरिया में धर्मांतरण और यौन शोषण का मामला, लड़की ने मॉल के मालिक और परिवार पर आरोप लगाया।
मॉल के मालिक उस्मान ने आरोपों को खारिज किया। कहा, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी भाई बहन की तरह काम करते हैं। छत्तीसगढ़ के अबूझ मार्ग में एनकाउंटर, एक नक्सली ढेर। महाराष्ट्र के वाशिम में तेज रफ्तार का कहर, बस ने साइकिल सवार स्टूडेंट को टक्कर मारी, छात्र की मौके पर ही मौत। राजस्थान के अलवर में पुलिस वाले का भाई निकला ऑनलाइन ठग, पुलिस ने अरेस्ट किया। तेलंगाना के महबूबाबाद में यूरिया को लेकर मारामारी, किसान सेवा केंद्र पर महिलाओं ने एक दूसरे को पीटा। बागपत में दिन दहाड़े हाईवे पर युवक का मर्डर, कार सवार बदमाशों ने पहले बाइक को टक्कर मारी, फिर नीचे उतरकर गोलियों से भून दिया। झांसी में महिला पर पिटबुल डॉग का जानलेवा हमला, हाथ जबड़े में दबाकर जमीन पर पटका। हरदोई में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, पत्नी से विवाद के बाद टावर पर चढ़ा युवक, पुलिस ने 1 घंटे के बाद नीचे उतारा। मुंबई के नजदीक पनवेल में हत्या के आरोपी ने अपने परिवार को बंधक बना लिया, मौके पर पहुंची पुलिस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। महाराष्ट्र के अकोला में एक व्यापारी की हत्या के मामले में क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया, पुलिस ने बीच शहर में हथकड़ी लगाकर आरोपियों की परेड निकाली। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में टायर फैक्ट्री में आग, 5 किलोमीटर दूर तक दिखी लपटें। कानपुर में छत से गिरकर एक महिला की मौत हो गई। लखनऊ से बीमार मां को देखने मायके आई थी स्मिता शेट्टी। गुजरात के सूरत में एक महिला ने 13वीं मंजिल से पहले अपने बच्चे को फेंक दिया और फिर खुद ही कूदकर जान दे दी। गाजियाबाद के मुरादनगर में हाई वोल्टेज ड्रामा, टक्कर के बाद स्कूटी सवार महिला ने कैब ड्राइवर को हेलमेट से पीटा। नवादा में आपसी विवाद में युवक की पिटाई कर दी गई, बिजली के खंभे से बांधकर पीटा गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा से आईजीआई एयरपोर्ट के लिए लग्जरी बस सेवा की शुरुआत, जीएमआर ग्रुप ने फ्लिक्स बस के साथ साझेदारी की। यात्रियों की सुविधा के लिए बस की शुरुआत की गई है। नोएडा सेक्टर 16 से परी चौक के बीच होंगे 6 बस स्टॉप्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश में आई प्राकृतिक आपदाओं पर चिंता जताई, कहा, हम सब मिलकर चुनौतियों का सामना करेंगे। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाएगी दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार और बीजेपी प्रदेश कमेटी करेगी मदद। दिल्ली में यमुना बाजार में हालात बिगड़े, 12 फीट तक पानी भरा, छतों को भी खाली कर रहे हैं लोग। दिल्ली के जैतपुर में हालत खराब, विश्वकर्मा कॉलोनी बाढ़ में पूरी तरह डूब गई, कई हजार लोग बेघर हो गए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बाढ़ प्रभावितों से मिले, कहा, सरकार खाने पीने की सही व्यवस्था करे। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में 40 साल पुरानी एक दीवार गिरने से 5 गाड़ियां दब गईं। यमुना का वाटर लेवल बढ़ने से नोएडा के सेक्टर 135 में बाढ़ जैसे हालात हैं, प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बाढ़ बारिश से हरियाणा में फसलों को भारी नुकसान, सीएम नायब सैनी बोले, पोर्टल पर किसान अपने नुकसान की कर सकते हैं शिकायत। गुजरात के महिसागर में हाइड्रो पावर प्लांट में अचानक घुसा माही नदी का पानी, 5 मजदूर डूब गए। पानी से लबालब भरा नर्मदा डैम, पहली बार इस सीजन में डैम के 23 गेट खोलने पड़े। पंजाब के तरन तारण में हरिके गांव में बड़े पैमाने पर कटाव, गांव की सुरक्षा के लिए सेना को लगाया गया। पंजाब के पटियाला में घग्गर नदी उफान पर, सरला गांव के पास तटबंध टूटा। उधमपुर में बारिश के बाद लैंडस्लाइड हो गई, 20 से ज्यादा घरों को नुकसान। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में सेना ने 18 घंटे में बनाया लकड़ी का पुल, 4 गांव के लोग मुख्य शहर से कट गए थे। अखनूर और जम्मू के गांवों को जोड़ने वाला पुल वहां, एनडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। बुलंदशहर में बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे रुकना बाइक सवार को महंगा पड़ा, पेड़ गिर गया और युवक की मौत हो गई। एमपी के सारंगपुर में कार समेत काली सिंध नदी में एक युवक गिरा, गोताखोरों की टीम युवक को तलाश कर रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का बयान, बाढ़ बारिश और लैंडस्लाइड से अब तक 5700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। हिमाचल के मंडी में सीएम ने बादल फटने और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। एमपी के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी, आईएमडी ने 7 सितंबर तक के लिए चेतावनी दी। रूस यूक्रेन जंग पर पेरिस में ईयू लीडर्स की मीटिंग, यूरोप के 26 देश यूक्रेन में अपनी सेना भेजेंगे। ईयू लीडर्स ने यूक्रेन को सुरक्षा का भरोसा दिया, घायलों के इलाज के लिए मदद का ऐलान किया। यूरोपीय यूनियन के फैसले पर पुतिन का रिएक्शन, बोले, एक सैनिक भी अगर आया तो जिंदा नहीं जाएगा, हम मजबूती से जवाब देंगे। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की बोले, शांति के लिए रूस पर दबाव बनाने की तैयारी है। पाकिस्तान में जन्मे अफगानी बच्चों को नागरिकता का मामला, पेशावर हाईकोर्ट का पाकिस्तान के गृह मंत्रालय को आदेश, 6 महीने में फैसला करें। श्रीलंका में दर्दनाक बस हादसा हुआ, यात्री बस खाई में गिर गई, 15 लोगों की मौत हो गई। ऑल टाइम हाई पर पहुंचे गोल्ड के दाम, 501 रुपए बढ़कर 1,06,440 रुपए प्रति 10 ग्राम हुई कीमत। उतार चढ़ाव के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 7 अंक नीचे 80,710 पर बंद हुआ और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 15 पैसे गिरा रुपया 15 पैसे टूटकर 88 रुपए 27 पैसे पर रहा।